फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां एआई और इंसान आमने सामने खड़े हैं। एआई रोबोट्स को बनाया गया था शहर में शांति और सुरक्षा के लिए, पर अब वही मशीनें इंसानों के खिलाफ लड़ रही हैं। कहानी के बीच में हमें मिलता है एक सिपाही जोशुआ। उसे एक खतरनाक मिशन दिया गया है, ऐसे इंसानों को खत्म करना जो एआई रोबोट्स बना रहे हैं। उन्हें कहा जाता है द क्रिएटर। भविष्य में इन क्रिएटर्स ने एक ऐसी सुपर मशीन बना ली है जो पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखती है। जोशुआ पहले से ही अपनी गुमशुदा पत्नी से परेशान है और अब ये नया मिशन उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना देता है। क्या वो इस एआई मॉड्यूल बच्चे को बचा पाएगा और क्या वो फिर से अपनी पत्नी से मिल पाएगा? ये जानने के लिए कहानी आगे बढ़ती है। अब फिल्म हमें फ्लैशबैक में ले जाती है जहां दुनिया भर के देश एआई तकनीक से ह्यूमन रोबोट बना रहे हैं। इंसानों ने इन मशीनों को इतना परफेक्ट बना दिया था कि अब ये उनके लिए जरूरत बन चुकी थी। साल 2050 लॉस एंजलिस में एक भीषण विस्फोट होता है। पूरा शहर तबाह हो जाता है, हजारों लोग मारे जाते हैं। इसके बाद अमेरिका की सरकार एआई डेवलपमेंट पर पूरी तरह से बैन लगा देती है। सरकार अब एक ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी बनाती है जो दुनिया के हर कोने में मौजूद एआई को खत्म कर सकती है। अब कहानी पहुंचती है 2065 में। अमेरिकन सोल्जर्स क्रिएटर की तलाश में हैं, उसे ढूंढकर खत्म करने के मिशन पर। यहीं हमें मिलता है जोशुआ, जो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी माया के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। पर तभी उसकी टीम का एक मेंबर हारून आता है और मिशन की बात शुरू करता है। जोशुआ की पत्नी को पता चलता है कि वो क्रिएटर को मारने के मिशन का हिस्सा है। माया को लगता है कि जोशुआ ने उसे धोखा दिया है। वो डर के मारे भाग जाती है। जोशुआ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी होता है भयानक न्यूक्लियर ब्लास्ट। माया और उसका अजन्मा बच्चा वहीं खत्म हो जाते हैं। 5 साल बाद जनरल एंड्रूज जोशुआ के पास आते हैं, उन्हें नए मिशन में शामिल होने के लिए कहते हैं। पहले वो मना करता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खो दिया था, लेकिन तभी उसके सामने एक 3D होलोग्राम वीडियो आता है जिसमें माया जिंदा दिखाई देती है। अब जोशुआ की उम्मीद लौट आती है। वो मिशन में शामिल होने के लिए हाँ कह देता है। जोशुआ और उसकी टीम एक लेबोरेटरी पर पहुंचते हैं जहां उन्हें क्रिएटर के निशान मिलने की उम्मीद होती है। जोशुआ अंदर जाता है, पर वहां उसे कोई हथियार नहीं मिलता, बल्कि एक छोटी बच्ची जैसी रोबोटिक मशीन मिलती है। वो बच्ची इंसानों की तरह दिखती है, पर असल में वो एक एआई मॉड्यूल है जो भविष्य की सबसे शक्तिशाली मशीन हो सकती है। एक साइंटिस्ट उसे बचाने की कोशिश करती है, पर बम विस्फोट में सब कुछ खत्म हो जाता है। अगली सुबह जोशुआ जागता है। वो खुद को नदी के किनारे पाता है। थोड़ी दूर उसे वहीं रोबोटिक बच्ची दिखाई देती है। अब पुलिस रोबोट्स भी पीछे लगे हैं जो दोनों को खत्म करना चाहते हैं। जोशुआ उस बच्ची को लेकर भाग निकलता है। छिपते छिपाते वो उसे सेफ जगह ले जाता है। वो अपनी टीम से संपर्क करता है, जहां उसे पता चलता है कि जनरल ने आदेश दिया है उस बच्ची को खत्म कर दो। अब जोशुआ के सामने 2 रास्ते हैं, मिशन पूरा करें या उस बच्ची को बचाए। जब वो बच्ची के पास बैठा होता है, उसे एक ड्राइंग दिखती है जिसमें वही निशान बना होता है जो वो अपनी पत्नी की पीठ पर देखा करता था। थोड़ी देर बाद पुलिस रोबोट्स उनकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। दोनों भागते हैं, एक ट्रक में बैठते हैं, पर ट्रक स्टार्ट नहीं होता। तभी वो बच्ची अपने एआई पावर से ट्रक को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देती है। अब जोशुआ समझ जाता है ये कोई आम रोबोट नहीं, बल्कि मानव जाति के भविष्य की कुंजी है। दोनों निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ता मुश्किलों से भरा है। ट्रक रुक जाता है और अब कहानी मोड़ लेने वाली है। एआई बच्ची का नाम था एल्फी। जोशुआ अब उसे लेकर शहर पहुंच चुका था। यहाँ लोगों की मदद से दोनों एक फैक्ट्री में छिप जाते हैं। जोशुआ की मुलाकात होती है ड्रू से। वो उससे पूछता है अपनी पत्नी माया के बारे में, क्योंकि अभी भी उसे भ्रम था कि वो जिंदा है। ड्रू कहता है माया मर चुकी है, पर जोशुआ मानता नहीं और एल्फी को लेकर उसके पुराने घर की तरफ चल पड़ता है। अब जोशुआ वांटेड घोषित हो चुका था। शहर की पुलिस उसकी तलाश में थी। थकान और तनाव से जोशुआ डिप्रेशन में आ जाता है। गुस्से में एल्फी पर चिल्ला उठता है। छोटी एल्फी रोने लगती है। जोशुआ को फौरन अफसोस होता है। वो उसे गले लगाता है, सॉरी एल्फी। अगले दिन पुलिस और हारून उन्हें पकड़ लेते हैं। जोशुआ होश में आता है एक बोट शिप पर, जहां वो और एल्फी दोनों कैद थे। हारून पूछता है ये एआई बच्ची कौन है? जोशुआ कहता है वो मुझे माया तक ले जा सकती है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। उसी समय अमेरिकन स्पेस डिफेंस उनकी लोकेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन एल्फी अपनी सुपर पावर से शिप को सेफ जोन में ले आती है। सभी बच जाते हैं। कुछ समय बाद फिर से खतरा। अब अमेरिकन टैंकर करीब आ रहा था। एक रोबोट बॉम्ब उनकी तरफ उड़ता आ रहा था। एल्फी उसे हैक करती है और डीएक्टिवेट कर देती है, पर अगले ही पल अमेरिकन सोल्जर आते हैं और एल्फी को गोलियों से भून देते हैं। वो बेहोश हो जाती है। कुछ ही पलों बाद रोबोट बॉम्ब फिर से एक्टिव हो जाता है। एक भयानक विस्फोट, हर जगह आग और मलबा। अब हारून और जोशुआ बात कर रहे हैं। यहीं जोशुआ को पता चलता है कि एल्फी को माया ने ही बनाया था
ताकि वो सिम्युलेंट्स रोबोटिक इंसानों की सुरक्षा कर सके। फिर जोशुआ उस जगह पहुंचता है जिसका नाम एल्फी बार बार बोल रही थी। वहीं वो देखता है माया जिंदा है, पर पिछले 5 सालों से कोमा में पड़ी हुई है। एल्फी भागकर माया के पास जाती है, उसे देखकर भावनाओं से भर उठती है। जोशुआ समझ जाता है कि माया अब सिर्फ एक जीती जागती लाश है। आंखों में आंसू लिए वो धीरे से लाइफ सपोर्ट मशीन बंद कर देता है। माया का दिल धीरे धीरे रुक जाता है। जोशुआ टूट कर रह जाता है। अगले ही पल अमेरिकन सोल्जर्स फिर से घेर लेते हैं, पर इस बार एल्फी अपनी पावर से सबको खत्म कर देती है। अब जोशुआ और एल्फी एक नया प्लान बनाते हैं। वो माया की मेमोरी चिप लेकर जनरल तक पहुंचने का निर्णय लेते हैं। पर जैसे ही वो जनरल के बेस पर पहुंचते हैं, आदेश मिलता है, एल्फी को मार दो। जोशुआ एल्फी को डीएक्टिवेट कर देता है ताकि सबको लगे कि वो मर गई है। फिर सोल्जर्स एल्फी को एम्बुलेंस में ले जाते हैं, पर रास्ते में वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है और खुद को आजाद कर लेती है। एल्फी अब उस एयरप्लेन में घुस चुकी है जो जनरल के स्पेस डिफेंस मिशन का हिस्सा था। जनरल को खबर मिलती है, वो आदेश देता है सारे प्लेन लैंड करवा दो, लेकिन एल्फी अपनी एआई पावर से प्लेन को स्पेस डिफेंस स्टेशन तक ले जाती है। जनरल अब स्पेस के आउटर जोन में ब्लास्ट का आदेश देता है, पर एल्फी फिर भी स्पेस के अंदर घुस जाती है। वहीं जोशुआ भी स्पेस में घुस चुका है। दोनों मिलकर डिफेंस सिस्टम को अंदर से तबाह करने लगते हैं। एल्फी एक रूम में जाती है जहां माया के रोबोट क्लोन्स मौजूद थे। वो अपनी माँ की मेमोरी चिप उनके ब्रेन्स में कनेक्ट करना चाहती है ताकि अपनी माँ को फिर से देख सके, लेकिन चिप काम नहीं करती। दूसरी तरफ जोशुआ पर एक डेंजरस रोबोट हमला कर रहा था। स्पेस में छोटे छोटे ब्लास्ट हो रहे थे। जोशुआ किसी तरह उससे बच जाता है, पर अब उसे एल्फी की चिंता थी। वो उसके लिए एक लैंडर मॉड्यूल खोलता है और कहता है, गो होम एल्फी। वो उसे स्पेस से धरती की तरफ रिलीज कर देता है। स्पेस के अंदर जोशुआ को माया के रोबोटिक रूप का सामना होता है। वो उसे गले लगाता है। आंखें बंद करते ही स्पेस में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। जोशुआ हमेशा के लिए स्पेस में गुम हो जाता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में हम देखते हैं एल्फी सुरक्षित धरती पर लैंड कर चुकी है। अब उसके पास कोई अपना नहीं रहा। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर उसके चेहरे पर शांति है। यहीं से द क्रिएटर की ये भावनात्मक कहानी समाप्त हो जाती है।